नमस्कार दोस्तों, ये मेरे लिली के पौधे हैं। लिली जिसमें नहीं बड़े बड़े से फूल खिलते हैं और कई तरह की होती है। इसमें मेरे पास 3 कलर की लिली के पौधे हैं। एक ये वाली जो कि ऑरेंज कलर की है, ऑरेंज जो नहीं हल्का सा रेडिश शेड में होता है वो वाला है, और 2 रेड हैं और एक वाइट है। तो 3 कलर के लिली के पौधे मेरे पास 4 हैं। तो और ये देखिए लिली के पौधे में तुलसी का पौधा भी निकल गया है और काफ़ी बड़ा हो गया है। और मैंने मनी प्लांट की कटिंग की थी ना, तो कटिंग में कोई भी वेस्ट नहीं करती हूँ, कहीं ना कहीं लगा देती हूँ। ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है। और अभी इस समय फरवरी में, खैर फरवरी तो अब ख़त्म ही हो रहा है। लिली का फूल मार्च से लेकर अप्रैल तक खिलता है। किसी किसी के यहाँ मार्च में खिल जाता है, किसी के यहाँ अप्रैल में खिलता है, लेकिन सिर्फ यही दो मोस्टली ये मार्च में ही खिलता है। तो किसी किसी के यहाँ ऐसा होता है कि पूरा साल निकल जाता है और लिली के पौधे में फूल नहीं आते हैं। और कभी कभी ऐसे तो ये बस साल में एक ही बार खिलता है, मार्च अप्रैल से के बीच में ही खिलता है और एक ही बार फूल आते हैं। बाकी पूरे साल ना ये पौधा ऐसे ही रहता है। तो वो एक बार ही खिलता है, इतना सुंदर होता है ना, इतना प्यारा होता है देखने में कि वो पूरी अपने साल भर की कसर को पूरी कर देता है एक फूल में ही, एक बार के फूल में ही। तो आपके पौधे में भी फूल हर साल खिले, कोई भी साल जो कि जाए नहीं कि फूल ना खिले। तो उसके लिए लिली के पौधे में अभी फरवरी में कुछ काम करिए। अब तो फरवरी निकल रही है, मार्च के स्टार्टिंग में भी 2 दिन में भी कर सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो आपके पौधे में अच्छे फूल आएंगे। और हर एक जो कि बल्ब होता है ना, हर एक पौधा होता है उसमें कली आएंगी। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे इस वाले गमले में इसमें 3 पौधे निकले हुए, देखिए इसमें 3 बल्ब हैं, 3 पौधे निकले हुए हैं, देखिए। तो एक ये है, ये है, ये है। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एक ही बल्ब में फूल निकलता है, बाकी 2 में फूल नहीं निकलता है। तो आप अभी इसमें कुछ काम करना है, अपने पौधों में करिए, ताकि हर एक बल्ब में एक स्टिक निकलती है, उसमें फूल खिलते हैं। तो इस समय लिली में ये करिए। तो इन कामों में ना कुछ खाद होती है, डालना होता है, और जो कि इसकी रूट प्रूनिंग करनी होती है। तो रूट प्रूनिंग भी कैसे करनी है मैं दिखाती हूँ अभी। सबसे पहले तो इन पौधों को गमले से निकाल देंगे। ये देखिए 3 तो निकल गए हैं, पर ये वाला ना बहुत मुश्किल कर रहा है, निकल नहीं रहा जल्दी इसमें से। इसकी जड़ें 3 पौधे हैं और पूरा ये जो ये प्लास्टिक का मेरा पॉट है, तो पूरा इसमें ना अच्छे से जकड़ लिया है, निकल नहीं रहा है। फिर भी इसको निकालना तो पड़ेगा ही। तो देखिए आखिरकार इसमें से मैंने इसको निकाल ही दिया। इसमें ना 3 बड़े बड़े बल्ब हो गए थे। पॉट थोड़ा छोटा है और उसमें देखिए मेन बल्ब ये वाला सबसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा, बाकी भी बल्ब बड़े बड़े हैं। तो ये साइड में से चिपका हुआ था, तो फिर देखिए थोड़ा सा काट के निकालना पड़ा है, लेकिन फिर भी अच्छे से लग जाएगा क्योंकि जड़ें इसमें हैं। और लिली के बल्ब इसी तरह से अलग अलग किए जाते हैं। ये 3 हैं, 3 गमलों में लगा दूंगी मैं, तो वो और ढेर सारे पौधे बन जाएंगे। तो इसी तरह से आप अलग अलग करके लगा सकते हैं, गमले हों तो। भी बस फिलहाल गमले नहीं हैं, तो मैं इनको तीनों को अलग अलग नहीं लगाऊंगी। कुछ लोग क्या करते हैं, लिली के पौधे को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे फूल खिल जाता है मार्च अप्रैल में, तो फूल खिलने के बाद ना इसके बल्ब को निकाल करके रख लेते हैं। यहाँ से एक पत्ती कट कर देंगे और बल्ब को निकाल रख लेते हैं। फिर इसको जब सीजन आता है ना, फिर लगाते हैं तो फूल खिलता है। पर मैं निकालती कभी नहीं हूँ, मेरे कई साल के लगे हुए पौधे हैं। तो क्योंकि गमले में लगे रहता है ना, तो एक पौधे से कई पौधे बनते रहते हैं। और आप बल्ब को निकाल देंगे तो फिर वो ज़्यादा बन नहीं पाता है, और छोटे बल्ब होते हैं उसके। तो देखिए ये मैंने अभी पिछले साल ही लगाया था, और 1 साल में देखिए कि 3 बल्ब इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो 3 पौधे हो गए, और ये वाला तो बहुत ही आसानी से निकल गया था। जड़ें भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसमें 2 ही बल्ब थे। तो देखिए मिट्टी भी पूरी अच्छी खासी है, निकल गया। और ये सब तो पूरे गमले के साइज के हिसाब से ही निकल गए हैं। ये वाला भी ऐसे ही निकल गया है। तो इन सभी में ना जड़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। देखिए ये पूरा रूट बाउंड हो गया है, इतने ज़्यादा कि मिट्टी कम दिख रही है और जड़ें ज़्यादा दिख रही हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि इसकी रूट प्रूनिंग कर दी जाए। रूट प्रूनिंग करने से पौधा थोड़ा सा हल्का भी हो जाता है, और पौधे को ग्रो होने के लिए जो कि और मिट्टी जगह कुछ पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और इतना ज़्यादा पौधा इसमें हो गया है ना कि इसको अलग भी कर देना चाहिए, क्योंकि 3-4 पौधे देखिए इसमें निकले हुए हैं। ये देखिए इस वाले पौधे में ना अभी मैंने पिछले साल इसको भी लगाया था। देखिए एक ये वाला पौधा मेन, ये मदर प्लांट है इसका, और इसमें से देखिए एक ये निकला हुआ है और एक ये निकला है। और अभी देखिए अभी हाल फिलहाल में ही ये वाला पौधा निकल रहा है। तो ये पौधा एक ये निकला हुआ है, दूसरी एक ये भी निकल रहा है। देखिए कितनी तेजी से ग्रोथ होती है ना। किसी पौधे का जब अपना समय आता है ना, तो बहुत तेजी से बढ़ता है। और ये ना शायद जो कि ये लग रहा है मुझे कि ये कली निकल रही है, ये पत्ती निकल रही है, नई ब्रांच निकल रही है, कली भी निकल रही है, शायद हो सकता है। और शायद मेरा अंदाजा गलत भी हो, लेकिन चूंकि इसका फूल खिलने का टाइम आ गया है, तो कली भी इसी समय से निकलने लगती है। कुछ पौधे मार्च में जल्दी खिलाते हैं ना, तो हो सकता है कि ये वही निकल रही हो कली। इतनी ज़्यादा जड़ें हो जाने के कारण पौधों को ठीक से पोषण नहीं मिल पाता है। देखिए मैं जड़ों को आधा आधा करके निकाल दूंगी, इस तरह से करके। लिली की ना जड़ें अगर ज़्यादा कट भी जाए ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ बस ये है कि पूरी तरह से उसको जड़ों को हटाना नहीं चाहिए। देखिए जैसे भी मैं इतना छोड़ दे रही हूँ, अभी मैं इसको निकालने के बाद ना एक एक पौधे की निकालूंगी बल्ब को पूरा।
ये देखिए मैंने हर एक कलर के पौधे को कलर के हिसाब से अलग रखा हुआ है। ये है वो सब चारों को मैंने 4 जगह रखा हुआ है, सबका कलर पता है मुझे। देखिए सभी जो कि जड़ें निकल गई हैं, ये देखिए इस तरह से सबकी जड़ें मैंने निकाल दी हैं। और इतनी लंबी लंबी देखिए एक पौधे में इतनी जड़ें हैं, और इसमें देखिए 4 पौधे निकल आए हैं, 5 की देखिए छोटा सा भी निकल रहा है ये बगल से ही। तो इन सबको मैं इन सबकी जड़ों को ना थोड़ा सा ट्रिम कर दूंगी, इतनी लंबी लंबी नहीं रखूंगी, इतनी मैं हटा दूंगी, बाकी को रखूंगी ताकि ये लगने में इसको आसानी रहे और गमले में ये अच्छे से एडजस्ट भी हो सके। लिली का पौधा इतना अच्छा होता है ना कि वो ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होता है, उसको भी किसी तरह की ज़्यादा खाद नहीं चाहिए होती है, और नॉर्मल गोबर की खाद और मिट्टी में भी लगा देंगे ना तो वो लग जाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप इस तरह से लगाते हैं तो उसमें फूल बहुत कम खिलते हैं। एक साल बहुत शुरुआत की बात है, एक साल मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक साल पूरा निकल गया और अच्छा खासा पौधा पुराना हो चुका था पर फूल नहीं खिला। तो उसके बाद मैंने भी सोचा है कि चलो नॉर्मल केयर तो चाहिए ही चाहिए, पौधों को थोड़ा सा फूल खिलाने के लिए ज़्यादा मात्रा में फूल चाहिए तो थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, थोड़ा सा खाद डालना पड़ता है, तो मैं भी डालूंगी। ये जितने पौधों की मैंने रूट ट्रिमिंग की है ना, इन सबको मैं इसमें से निकाल के डाल दूंगी, जहाँ मैं गार्डन वेस्ट इकट्ठा करती हूँ ना खाद बनाने के लिए, उन सब में डाल दूंगी। इसको मैं ज़्यादातर मैंने बीन लिया है तो उसमें डाल दूंगी, खाद बन जाएगी। बाकी जो इसकी मिट्टी है ना, इन सब इसकी पूरी मिट्टी को मैं यूज कर लूंगी गमलों में डाल करके। इस मिट्टी को तो मैं यूज करूंगी ही, वैसे भी मिट्टी वेस्ट नहीं होती है, बस ये है कि इसमें थोड़ा पोषक तत्वों की कमी हो जाती है क्योंकि कई साल से पौधे लगे हुए हैं, इनमें जो भी इनका पोषण है पौधों ने ले लिया है। तो वापस से पौधों को रिन्यू करने के लिए, मिट्टी को रिन्यू करने के लिए कुछ खाद इसमें डालेंगे, कुछ थोड़ी सी मिट्टी भी मिलाएंगे क्योंकि ये मिट्टी इतनी सफिशिएंट नहीं है। वो गमला पूरा जड़ों से पौधों से भरा हुआ था तो शायद हो सकता है कि मिट्टी कम पड़ जाए, तो थोड़ी सी मिट्टी भी डालूंगी। ये देखिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी ली हुई है इस मिट्टी में मिलाने के लिए, और ये गोबर की खाद है, और थोड़ी सी इसमें जो कि नीम खली है और बोन मिल है। बोन मिल जो कि खूब सारी जो कि फूल खिलने के लिए और हेल्दी फूल और खूब ब्राइट कलर के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, बोन मिल इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ गोबर की खाद जरूर डालिएगा। और वर्मी कंपोस्ट अगर हो तो डाल दीजिएगा, मतलब गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में इसको एक ही चीज़ डालिएगा, दोनों चीज़ की डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिली को वैसे भी ज़्यादा खाद नहीं चाहिए होता। मैं बस खाद में डाल दिया। अगर आपके पास नहीं हो तो आप सिर्फ गोबर की खाद और मिट्टी ही मिलाइए और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ थोड़ा सा जो कि नीम खली डालिएगा क्योंकि नीम खली से ना जो कि किसी भी तरह का फंगस नहीं लगता है पौधे जड़ों में, क्योंकि हम इसकी रूट ट्रिमिंग किए हैं और रूट ट्रिमिंग करके पौधे को वापस लगा रहे हैं, तो किसी भी तरह का कुछ भी इन्फेक्शन ना हो, फंगल इन्फेक्शन, ताकि पौधे जो कि खराब नहीं हो, इसलिए थोड़ा ज़रूरी होता है ये। इन सबको इसमें डाल करके मैं अच्छे से मिला दूंगी क्योंकि मिट्टी ज़्यादा है तो किसी टब वगैरह में तो मिल नहीं सकता है, और ये नीचे फैला हुआ भी है, तो मैं इसी में सबको मिला दूंगी अच्छे से। इस पूरी मिट्टी को बहुत अच्छे से मिलाएंगे ताकि नई मिट्टी, पुरानी मिट्टी और जो भी हमने इसमें खाद डाली है ना वो सब अच्छे से मिल जाए और एक बराबर सब गमलों को मिले। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से मिलाना है, अच्छे से मिलाएंगे तभी ये सब जगह मिल पाएगी। इस पूरी मिट्टी को मैंने अच्छे से मिला लिया है और अब सबसे पहले थोड़ी थोड़ी सी मैं मिट्टी डाल दूंगी इन सब गमलों में, पौधे को लगाने से पहले बस थोड़ी थोड़ी सी डालनी मिट्टी ताकि नीचे से प्लेन सरफेस ना रहे, पौधे को थोड़ा सा मिट्टी मिले। और ये जो थोड़ी बहुत जड़ें दिख रही है ना इसमें, ये सब इसी में सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, तो उनके होने से जरूर मतलब कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब एक एक जड़ें कहाँ से बिने, जो मेन बड़ी बड़ी थी ना वो सब मैंने हटा ली हैं। अब एक एक पौधे को मैं उठाती जाऊंगी और लगाती जाऊंगी। मैं ये 3 पौधे जैसे लगे थे ना गमले में, मैं वैसे ही लगाऊंगी, हटाऊंगी नहीं इनको क्योंकि मेरे पास गमले नहीं है और लगाने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा सब लगे हुए बिजी हैं इसमें। ये देखिए तो सर्दियों के ही फूल इतने सारे लगे हुए हैं मेरे टेरेस पे और सारे गमले बिजी हैं। और अभी तो चलेगा पूरा अप्रैल भर, तभी सब हटेंगे ना तभी कुछ और पौधे लग पाएंगे। ये देखिए मैंने कुछ अपने यहाँ पे ऐसे लगा रखे हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, तो इसमें मेरे पास बिल्कुल भी गमले खाली नहीं है, इसीलिए मैं उन्हीं गमलों में ही लगाऊंगी जिनमें वो पौधे लगे हुए हैं। देखिए कितने सारे सर्दियों के पौधे फूल, ये देखिए खिले हुए ना, ये मेरी डहलिया अब खिलने पर आई है, देखिए कितनी कलियाँ निकल गई हैं इसमें, और सारे पौधे बहुत हेल्दी हैं। ये करीब 7-8 गमले हैं मेरे डहलिया के ही। ये देखिए मेरे सभी पौधे लग के तैयार हैं, सबकी अच्छे से रूट प्रूनिंग कर ली है मैंने, खाद भी बदल दी है, और आई होप कि अभी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे और उनके फूलों की मात्रा ज़्यादा होगी और बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कलर में खिलेंगे और फूल भी, पौधे सभी हेल्दी रहेंगे। और रूट प्रूनिंग करते समय ना आप एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि पौधों की जड़ें ज़्यादा ना कटें। ये देखिए मुझसे गलती हो गई है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, और इसकी देखिए 2 ये पौधे हैं ना,
लिली के इनकी पूरी जड़ें कट गई हैं, गलती हो गई। खैर कोई बात नहीं, इसके और भी पौधे मेरे पास कई सारे हैं तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक ही पौधा होता तो बहुत गलत होता कि पौधा लगता ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको फेंकूंगी नहीं। मैं कि देखना चाहती हूँ कि इसको अगर मैं ऐसे लगा दूँ तो जड़ें नीचे से ग्रो होती हैं या नहीं होती हैं, या पौधा सड़ जाता है। अगर इसको मैं लगाऊंगी और जड़ें ग्रो हो जाएंगी तो एक नया अनुभव होगा मेरे लिए कि ऐसे पौधों को भी लगाया जा सकता है। तो मैं इसको लगा दूंगी कहीं ना कहीं, और जब इसकी जड़ें आ जाएंगी ना तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि ये जो मेरा प्रयोग है सक्सेस हुआ है या नहीं। तो इस तरह से आप भी अपने लिली के पौधों की देखभाल करिए, खूब सारे फ्लावरिंग एंजॉय करिए। और अभी तक आपने ये सब काम नहीं किया हो ना तो जल्दी करिए, क्योंकि टाइम हो जाता है तो फिर थोड़ा सा पौधे लेट हो जाते हैं और फिर पौधों में कलियाँ निकलने लगेंगी नीचे से ना, तो फिर रूट प्रूनिंग करने में, गमला बदलने में दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे देखिए मेरे एक पौधे की पूरी जड़ें ही कट गई हैं, तो आपसे ऐसी गलती ना हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फेसबुक चैनल पर भी मेरा पेज है उसे भी फॉलो कीजिएगा।